बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 1 का 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ साथ चैप्टर को पढ़िए। कक्षा 1 सामाजिक अध्ययन का 12वां चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे धार्मिक त्यौहार। बच्चों, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के अपने कुछ विशेष त्यौहार होते हैं। सभी अपने अपने त्योहारों को बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। त्यौहार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। आइए हम कुछ त्योहारों के विषय में जानते हैं। बच्चों, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और कुछ विशेष त्यौहार भी होते हैं इन धर्मों के लोगों के। आइए हम इन त्योहारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों दीपावली। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इसे रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। ये त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। दीपावली के दिन सभी एक दूसरे के घर जाकर मिठाई व उपहार देते हैं। सभी लोग अपने घरों में मिट्टी के दियों, रंग बिरंगी झालरों आदि से सजाते हैं। अपने घरों को बच्चों सभी लोग अच्छे से मिट्टी के दिए जलाते हैं, रंग बिरंग की झालरें लगाते हैं, आदि से सजाते हैं। दीपावली की रात को गणेश जी व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बच्चों, दिवाली की रात को गणेश जी व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी लोग पटाखे तथा फुलझड़ियाँ जलाकर आनंद लेते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार बच्चों 5 दिन तक मनाया जाता है। सबसे पहला दिन होता है बच्चों धनतेरस। धनतेरस से दीपावली शुरू हो जाती है। सबसे पहला दिन है धनतेरस, इसके बाद आती है रूप चौदस, इसके बाद बच्चों दीपावली का त्यौहार आता है। फिर गोवर्धन पूजा आती है बच्चों, फिर 5वें दिन बच्चों भाई दूज आती है। इस तरह से दीपावली 5 दिन तक मनाई जाती है। दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों ईद। ईद मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद को बच्चों ईद उल फितर भी कहते हैं। ये रमज़ान के 30 दिनों बाद मनाई जाती है। रमज़ान के 30 दिनों बाद ईद मनाई जाती है। इस दिन सभी मुसलमान पुरुष मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। बच्चों, इस दिन एक दूसरे से लोग गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन घरों में मिठाइयाँ तथा मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। इस दिन बच्चों घरों में मिठाइयाँ तथा मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। आइए बच्चों अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों गुरु पर्व। गुरु पर्व सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। सिख जो लोग होते हैं बच्चों, पंजाबी लोग, गुरु पर्व सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। ये दिन सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं। गुरु पर्व के दिन सभी गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेककर अरदास करते हैं। इस दिन बच्चों सभी गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेककर अरदास माने प्रार्थना करते हैं। इन दिवसों पर गुरुद्वारों में लंगर भी आयोजित किए जाते हैं। बच्चों, इन दिवसों में गुरुद्वारों में लंगर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी को गरीबों को सबको भोजन कराया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। बच्चों, ईसाइयों का सबसे मुख्य त्यौहार है क्रिसमस। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बच्चों इस क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई लोग इस दिन अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्रिसमस ट्री बच्चों ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, इस तरह का क्रिसमस ट्री सजाते हैं। गिरजाघरों में जाकर बच्चों सभी लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस ईसाई लोग बच्चों गिरजाघरों में जाकर सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। सेंटा क्लॉज जो होते हैं बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। आपने क्या सीखा बच्चों? चित्रों को देखकर त्योहारों के नाम लिखिए। नंबर 1 पे जो चित्र बना है बच्चों, ये सिख लोग हैं। यहाँ पे लंगर चल रहा है और ये खाना परोस रहे हैं। ये है गुरु पर्व का त्यौहार है। इसके बाद दूसरे उसमें आता है बच्चों ईद। इसमें ये मस्जिद बनी हुई है, 2 लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो ये बच्चों ईद का त्यौहार है। ईद के त्यौहार के दिन लोग गले मिलते हैं।
इसके बाद ये तीसरा चित्र है बच्चों, इसमें क्रिसमस ट्री बनाया गया है, तो ये त्यौहार बच्चों क्रिसमस कहलाता है। इसके बाद ये फुलझड़ी चला रहे हैं बच्चे, इस त्यौहार को दीपावली कहते हैं बच्चों। ये दीपावली है। मुख्य बिंदु है बच्चों इस चैप्टर के, त्यौहार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। दीपावली की रात को गणेश जी व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ईद को ईद उल फितर भी कहते हैं। गुरु पर्वों पर गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जाता है। क्रिसमस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस बच्चों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए बच्चों, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। बच्चों हमारा ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है। अब हम अगले पेज पे अभ्यास की तरफ चलते हैं। अभ्यास में बच्चों सबसे पहला है का। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर पे लिखा है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों, रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? इसके 3 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। नंबर 1 ईद को, नंबर 2 होली को, नंबर 3 दीपावली को। रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? इसका सबसे पहले वाले का जो तीसरा है बच्चों, दीपावली को, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है दीपावली को, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 1 वाले में बच्चों दीपावली को, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ईद के दिन मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं? नंबर 2 है बच्चों, ईद के दिन मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं? इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों। नंबर 1 मंदिर में, नंबर 2 मस्जिद में, नंबर 3 गुरुद्वारे में। ईद के दिन मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं बच्चों? मस्जिद में। तो नंबर 2 का ये सेकंड वाला है, मस्जिद में, जहाँ पे मस्जिद में लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 का सेकंड वाले के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। ईद के दिन मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं? मस्जिद में। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 गुरु पर्व, नंबर 2 क्रिसमस, नंबर 3 होली। 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? क्रिसमस। तो इसका भी जो सेकंड वाला है उस पर अपने को राइट का निशान लगाना है। जहाँ पर क्रिसमस लिख रहा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? क्रिसमस। तो क्रिसमस के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब चलते हैं बच्चों खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है बच्चों, दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास को मनाया जाता है। इसके खाली स्थान में अपने को क्या भरना है बच्चों? अमावस्या। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। नंबर 1 के खाली स्थान में अपने को बच्चों अमावस्या भरना है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। नंबर 2 है बच्चों, मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। इसमें अपने को नंबर 2 में बच्चों ईद भरना है। ईद खाली स्थान जो है उसमें अपने को नंबर 2 पे ईद भरना है। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। नंबर 2 का जो खाली स्थान है उसमें अपने को ईद भरना है। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, सिखों का प्रमुख त्यौहार है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है बच्चों? गुरु पर्व। नंबर 3 पे के खाली स्थान में अपने को गुरु पर्व भरना है। नंबर 3 के खाली स्थान में गुरु पर्व भरना है। गुरु पर्व सिखों का प्रमुख त्यौहार है। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, क्रिसमस का सबसे मुख्य त्यौहार है। क्रिसमस किसका मुख्य त्यौहार है बच्चों? ईसाइयों का। तो नंबर 4 के खाली स्थान में अपने को ईसाइयों भरना है। नंबर 4 का जो खाली स्थान दिया गया है उसमें अपने को ईसाइयों भरना है। क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्यौहार है। आगे चलते हैं बच्चों, नंबर गा की तरफ चलते हैं। सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है बच्चों, दीपावली रंगों का त्यौहार है। नंबर 1 है दीपावली रंगों का त्यौहार है। बच्चों ये गलत है। दीपावली रोशनी का त्यौहार है, इसलिए ये दीपों का त्यौहार है, इसलिए ये गलत है। तो नंबर 1 के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नंबर 2 पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दीपावली पर, ये बच्चों सही है। नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 के सामने सही का निशान लगाना है, क्योंकि दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों,
गुरु पर्व सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं। ये बच्चों सही है, तो इसके सामने नंबर 3 के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। गुरु पर्व सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्रिसमस पर सिख लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ये गलत है बच्चों। क्रिसमस पर सिख लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। क्रिसमस पर बच्चों ईसाई लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, तो ये गलत है। सिख लोग नहीं जाते हैं क्रिसमस पर, सिख लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, गलत। तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 पे बच्चों अपने को गलत का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, दीपावली कब मनाई जाती है? प्रश्न नंबर 1 है, दीपावली कब मनाई जाती है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, ईद पर लोग क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, ईद पर लोग क्या करते हैं? ईद पर लोग, इसका उत्तर है बच्चों, ईद पर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं व एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। ईद पर लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, ईद पर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं व एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, गुरु पर्व किन के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, गुरु पर्व किन के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, गुरु पर्व सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, गुरु पर्व सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बच्चों। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान आदि सबको याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए